एक ऑप्शन मिनट देना साथ साथ आप सर। हाँ सर एक एक 2-2 मिनट अब शुरू मैं दे आपको दीजिए मैं ना सर, टाइम साथ दूंगा, साथ मैं आके। रिमूव नहीं करूंगा, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? मैं जी रिमूव जी, नहीं करूंगा, थैंक्स। तो आप थैंक्स नोट अ कर लॉट रिकॉर्डेड सर, आप लगा मीन्स अ लॉट। सकते हैं, ठीक है? जी जी रिकॉर्डिंग पे सर, आप लगा थैंक यू सकते सो हैं सर। मच। मैं रिकॉर्डिंग लगा दी, मैं भूल गया था, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अभी मैंने ऑन कर दी है रिकॉर्डिंग। बाकी इससे पहले मैंने सेम लेक्चर डिलीवर किया हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है, वो भी आपसे मैं शेयर कर लूंगा, ठीक है? उसका ठीक इशू हो नहीं है, वो आपको मिल जाएगी दोनों ग्रुप में सर, ठीक है? तो व्हाट्सएप अभी ग्रुप तक में। ये मैं व्हाट्सएप में भी कर दूंगा, यहाँ पे भी कर दूंगा, दोनों जगह लिंक भेज दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक होगा रिकॉर्डिंग, सर। ठीक है ना? थैंक तो डिफरेंट कैरी ऑन सेक्शन कर को कैरी मैंने ऑन। ये जी लेक्चर जी पढ़ाया हुआ, वो जी सारे जी, रिकॉर्ड हुए पड़े हैं, मीन्स अ तो लॉट, आपको मिल जाएंगे, ठीक है? मीन्स अ लॉट, रिकॉर्डिंग आप मीन्स अ लॉट सर। ओके जी। नेक्स्ट अब हमें फंक्शन के बारे में डिस्कशन होगी, कोई क्वेश्चन आया तो मुझसे पूछ लें, फंक्शन क्या है, डोमेन क्या है और रेंज क्या है, यहाँ तक क्लियर है? ये ऐसा क्लियर है। ओके जी, आगे मूव करते हैं हम लोग कि डोमेन थी इनपुट। अब जो लास्ट जो हम चीज देखेंगे तो वो ये है कि अगर हमारे पास ये सारी बात थी मैथमेटिकली, ठीक है, कि हमने मैथमेटिकली देख लिया फंक्शन क्या है, उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है। अब हमने जो मेन जो हमारा टारगेट है वो इस चीज में टारगेट है कि हमने ग्राफ कैसे ड्रा करना है किसी भी फंक्शन का, कि वो ग्राफ कैसे ड्रा होगा। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए हमने क्या करना है कि लेट्स से कि अगर आप लोग मूव करते हैं कि हमने फंक्शन लिखा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, कोई एक फंक्शन लेते हैं हम, ठीक है? अब आपको ये पता चल गया कि अब इसमें, हाँ, इससे पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ग्राफ, इसका ग्राफ भी मैं ड्रा नहीं करूंगा, उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा कार्टेशियन प्लेन का रिवाइज कर देता हूँ, कुछ बच्चों को अगर नहीं पता। तो हमारे पास सबसे पहले एक्स वाई प्लेन है, ठीक है जी? एक्स वाई प्लेन की प्रॉपर्टीज पहले देख लीजिए, तो उसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रा करने सीखेंगे। पहले ये प्रॉपर्टी सीख लीजिए। अब एक्स वाई प्लेन है तो इसमें आपको सबको ये पता है कि ये आ गया जी हमारे पास, लेट्स से वाई एक्सिस, इसे मुझे ये रिमूव कर लेंगे, मैं लाइन से ड्रा करता हूँ इसको, कि लेट्स से ये अभी हमारे पास है वाई एक्सिस एंड लेट्स से ये अभी हमारे पास इसका एक्स एक्सिस, ठीक है? अब हमने जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लिए तो इसमें जब आप देखेंगे तो हमारे पास अगर डिवीजन करें इसको, आप यहाँ पे 1 2 3 4 एंड हियर इज 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे भी 1 2 3 4, ये -1 -2 -3, ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस, होप तो सबको पता होगा। यहाँ पे 0 है, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पे एक्स माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, y1 y2 y3, y की वैल्यू -1 -2 और -3, ठीक है? अब इसके हमें क्या चीजें अभी जरूरत है कि इसमें ग्राफ ड्रा करने के लिए, कि लेट्स से, अभी मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा, पहले सिर्फ इसको समझ लें। अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 2, सिंपल, x इज इक्वल टू 2 और कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, तो अब अगर आपने इसको ग्राफिकली देखना हो इन एक्स वाई प्लेन, जब आपके पास था, हमारे पास रियल लाइन के बारे में जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब हम रियल लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ये थी हमारे पास ये कंप्लीट एक रियल लाइन फॉर एग्जांपल, इसमें हमारे पास ये इसका 0 पॉइंट था, इधर पॉजिटिव साइड थी, इधर क्या थी जी, नेगेटिव साइड थी। जब इसमें अगर आपको मैं ये कहता कि वेयर इज 2 या x इज इक्वल टू 2, तो आपने इजीली बता देना था कि ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है हमारे पास, ये क्या जी, हमारे पास 2 का पॉइंट है। एक पर्टिकुलर पॉइंट आपने लोकेट कर दिया ऑन अ नंबर लाइन। ये बात थी किसकी जी, नंबर लाइन की, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हमने नंबर लाइन के बारे में बात करनी। जी आवाज नहीं आ रही आपको? सर आपकी आवाज नहीं आ रही यार इंटरनेट तो कनेक्टेड है मेरा। सर आ रही है आवाज आपकी? आ रही है, ओके। वो आपके वो इंटरनेट बच्चे का कनेक्शन ठीक आ रही है सर। आपकी आ रही है सर, ओके वॉइस इज कमिंग। ठीक है, अब आप सुने, वो बस बच्चे का मसला हुआ होगा। ये अब ये देखें, अब ये जो नंबर, ये बात थी सारी नंबर लाइन के बारे में।
जो हमने डिस्कशन की वो नंबर लाइन के बारे में बात थी। लेकिन अगर आपको वही सेम इन्फॉर्मेशन अगर ये कह दे कि आप ड्रा करें किसके ऊपर, एक्स वाई प्लेन के ऊपर, एक्स वाई प्लेन हेलो पे अगर आपने जाना है, तो अगर आप एक्स वाई प्लेन पे जाते हैं तो अब लिखा है एक्स इज इक्वल टू 2। तो अब एक्स एक्सिस क्या है, ये वाला हमारे पास है जी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में अगर आप देखें तो 2 कहाँ पे है, पॉजिटिव 2 कहाँ पे है, सिंपल ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो है एक्स इज इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जब एक्स वाई प्लेन की बात हो रही होती है तो तब सिर्फ जब एक्स इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट नहीं होता, वो पूरी एक लाइन होती है। वो कौन सी लाइन होगी, वो एक्स इज इक्वल टू 2, ये जो वर्टिकल लाइन जहाँ पे हम ड्रा करेंगे, ये पूरी की पूरी वर्टिकल जो लाइन है ये एक्स इज इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट कर रही होती है। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस कब चेंज होता है, जब आप किसी ग्राफ के ऊपर राइट मूव करें या लेफ्ट मूव करें। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये रेड ग्राफ शो करता हूँ तो इसमें अगर मैं जैसे जैसे इस ग्राफ में मैं राइट साइड पे मूव करूंगा रेड लाइन के ऊपर, तो आपका एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है जैसे जैसे आप राइट मूव कर रहे हैं, या लेफ्ट 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 या राइट मूवमेंट से एक्स की वैल्यू चेंज होती है। यानी कि अगर आप राइट मूव करें या लेफ्ट मूव करें तो क्या चेंज होती है, जस्ट सिर्फ एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज होती है। लेकिन जब आप अपवर्ड मूव करें या डाउनवर्ड मूव कर रहे हो एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो देन क्या चेंज होता है हमारे पास, वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज, यानी कि वाई की वैल्यू चेंज होती है। यानी कि वाई का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है हमारे पास हाइट के साथ कॉन्सेप्ट होता है, और जो एक्स का कॉन्सेप्ट है वो उसकी विड्थ के साथ कॉन्सेप्ट होता है। तो जब आप वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, एक यानी कि जब मैंने एक्स इक्वल टू 2 की मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा की है, तो इस वर्टिकल लाइन पे अगर आप देखो तो इसमें आपके पास इसकी यानी कि ना तो ये वर्टिकल लाइन लेफ्ट मूव कर रही है, ना ही ये वर्टिकल लाइन राइट मूव कर रही है। तो इट मीन्स कि इस पूरी की पूरी लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए हम कहते हैं कि हर वर्टिकल लाइन के ऊपर जब भी आप वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो वहां पे वर्टिकल लाइन के ऊपर एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है जी, कांस्टेंट रहती है। यानी कि ये जो ब्लू लाइन थी यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू के ऊपर, आप यहाँ पे इस ब्लू लाइन के ऊपर कोई भी रेड पॉइंट ले लें, जैसे मैं ये पॉइंट पे लगा रहा हूँ, तो हर पॉइंट के ऊपर हर जगह पे एक्स की वैल्यू क्या है, वो 2 ही मिलेगी आपको। वाई चेंज हो रहा है क्योंकि हर पॉइंट की हाइट डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है तो वाई चेंज हो रहा होगा, लेकिन एक्स इस पूरी की पूरी ब्लू लाइन पे सेम रहेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देता हूँ तो इस पूरी लाइन पे एक्स क्या है, 4 है। y इस पूरी लाइन पे वेरिएबल है, y क्या हो रहा है इस पूरी लाइन पे चेंज हो रहा है, लेकिन x क्या रह रहा है, 4 रह रहा है। सिमिलरली आप कोई भी लाइन यहाँ पे अगर आप ड्रा कर देंगे तो यहाँ पे x की पूरी लाइन के ऊपर -2.5 होगा, लेकिन y इसमें चेंज हो रहा होगा। तो सिंपल बात जो याद रखनी है आप लोगों ने एक्स वाई प्लेन के लिए, तो वर्टिकल लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी हर वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन से बात क्या है, वो लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। इसी तरह इसी सेम इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग अब जाएंगे किसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। तो इसमें अगर किसी ने नोट करना है तो वो कर लेगा, कुछ चीज में करनी है तो मैं 1 मिनट की 2 मिनट की ब्रेक ले लेता हूँ, फिर आपको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बताऊंगा। सर जी आपने पोर्टल पे अपलोड करना है वो वही है ना, यूसीपी ऑनलाइन पोर्टल? जी सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, वही है वही है। वो सीएमएस लिखा हुआ था ना आपने, तो सीएमएस तो हमारा है ही नहीं। हाँ वो मेरा वो है, आपको पोर्टल है दूसरी वाला जो पोर्टल है सीएमएस है, मैं टीचर का और टीचर को सीएमएस कहते हैं, तो वो मैं, लेकिन वो आपका जो पोर्टल है वहीं पे है, ठीक है। ओके सर, कल लेक्चर होगा? ओके, हाँ यानी कल आपकी वो मंडे वाली क्लास होगी ना, मेकअप क्लास है ना आप लोगों की, मंडे वाला सारा टाइम। ओके मंडे वाला टाइम टेबल कल फॉलो होगा ना, मंडे वाला बहुत ज्यादा पढ़ा। अच्छा जी, अब आगे हम मूव करते हैं कि ये वर्टिकल लाइन थी, अब इसको मैं रेज करता हूँ। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसी अब रेज नहीं करता, यहीं पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में। जैसे अभी हमने चेक किया कि वर्टिकल लाइन के ऊपर हमारे पास क्या रह रहा था, एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रह रही थी। अब अगर मैं x इज इक्वल टू 2 की बजाय अगर मैं सिंपल लिख दूं y इज इक्वल टू लेट्स से 1 या y इज इक्वल टू लेट्स से -2, तो इसके लिए पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कि y इज इक्वल टू 1 कहाँ पे, ये y1 है इस ग्रीन जगह पे। तो यहाँ पे आप जो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रीन ड्रा करेंगे
इस पूरी की पूरी लाइन के ऊपर y क्या होगा 1 होगा, क्योंकि इस पूरी लाइन की हाइट चेंज नहीं सर होगी। व्हाइट बोर्ड नहीं शो हो रहा। सर y आपके इक्वल इंटरनेट टू का मसला होगा। अच्छा y इक्वल जी टू जी 1 कर रहे हैं, y इक्वल टू 1 शो कर रहे हैं ना। जी जी y इक्वल टू 1 को। इसी जी। तरह जब आप y इक्वल टू -2 देखेंगे तो ये -2 यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो ये पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है y इक्वल टू -2 को शो कर रही होगी। तो कहने का मकसद क्या है कि हर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, हर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपकी जो y है वो क्या रहता है हमारे पास कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वहाँ पे हाइट चेंज नहीं हो रही होती, y की वैल्यू चेंज होती है हाइट के साथ। जब किसी भी ग्राफ की हाइट चेंज नहीं हो रही, इट मीन टू से कि वहाँ पे y की वैल्यू क्या रह रही है, सेम रह रही है। तो इस पूरे ग्राफ के ऊपर y की वैल्यू क्या रही है, सेम मिलेगी आपको। तो समरी क्या है इस चीज की कि वर्टिकल लाइन, अब इसको मैं रेज कर दूं, किसी को इश्यू तो नहीं है, क्योंकि अब स्पेस नहीं बची मेरे पास यहाँ पे, तो मैं आगे समरी डिस्क्राइब करनी है मैंने इसकी। कर दे मूव कर दे। यस सर कर दे। ओके जी, अब अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या था कि जब हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ठीक है, तो वर्टिकल लाइन के ऊपर x क्या रहता है हमारे पास जी, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर y जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो यानी कि आप इसको इस तरह से लिखते हैं कि y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू बी लिख देते हैं आप, और इसको आप लिख देते हैं x इज इक्वल टू ए, या कोई भी नंबर, यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल पर लिखा था x इज इक्वल टू 2 व्हाटसोएवर, या y इज इक्वल टू -1 व्हाटसोएवर, तो ये हमारे पास होती है कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद है कि अब जब आप सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि x इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 2 व्हाटसोएवर, तो आप अपने एक्स वाई प्लेन के ऊपर, जो आपका एक्स वाई प्लेन है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लोकेट नहीं कर पा रहे होते, कि आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि हमने किस पॉइंट पे जाना है। अगर आपने, क्योंकि अगर आपको x2 कह दिया या y2 कह दिया तो हमारे पास पूरी की पूरी लाइंस बन रही होती है, लेकिन अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए होगा, जैसे मेरे रिजल्ट में मैं प्लॉट कर रहा हूँ, आपने सिर्फ एक पॉइंट पे पहुंचना हो, उसके लिए क्या हम कैसे पहुंचते हैं, तो वो क्या उसकी होती है, उसके लिए हमेशा आपको क्या चाहिए होता है, ऑर्डर पेयर चाहिए होता है। एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, ऑर्डर पेयर की, वो होता है ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर में क्या है कि उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स इंटू वाई, यानी कि आप इसको 2 इंटू 3, तो ये ऑर्डर पेयर का सिंबल होता है पैरेंथेसिस के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो फर्स्ट एलिमेंट होता है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट होता है, और दूसरा एलिमेंट वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये जो ऑर्डर पेयर होता है ये ग्राफिकली यानी कि इसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर पेयर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये ओवरऑल आपको इसकी समरी है कि जो सिर्फ x या y की फॉर्म में लिखा होगा तो वो पूरी की पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर अपने पॉइंट को देखना हो तो वो ऑर्डर पेज जो होता है वो ग्राफिकली किसी एक पॉइंट को लोकेट कर रहा होता है। ये इनमें डिफरेंस है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इसी चीज को हम देखते हुए हम अपना ग्राफ ड्रा करेंगे आगे नेक्स्ट फर्दर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो अब मैं सर फंक्शन का यहाँ पे ग्राफ जो 2 और 3 होगा वो ऑर्डर पेयर होगा ना, क्योंकि ये पॉइंट है। जी 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 बिल्कुल, ये 2 3 ऑर्डर पेयर है, 2 3 ऑर्डर पेयर है, ठीक है। ओके जी, ये 2 3 ऑर्डर पेयर आ गया हमारे पास। अब हम इसके आगे मूव करेंगे कि अब अगर हम इसको रेज करते हैं तो अगर हम दोबारा अपने बैक जाते हैं जहाँ पे हमने एंड किया था, ये सारी बेसिक मैंने रिपीट रिवाइज की थी, तो हम फंक्शन को देख चुके हैं व्हाट इज फंक्शन। अब फंक्शन का हमने बनाना था ग्राफ, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास। अब आप ये देखना चाहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये ग्राफिकली किस तरह की हमें आउटपुट दे रहा होगा, इसका ग्राफ किस तरह का होगा इस पर्टिकुलर फंक्शन का। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा कि जब आपने एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसका ग्राफ देखा तो डेफिनेटली आपको फिर एक्स वाई की वैल्यू चाहिए होंगी, ऑर्डर पेयर्स चाहिए होंगे। जब तक आपके पास ऑर्डर पेयर्स नहीं आएंगे मल्टीपल, तो आप वो लोकेट कैसे कर पाएंगे कि ग्राफ किस तरह का है। तो ऑर्डर पेयर कैसे फाइंड करने हैं कि इसमें आपने डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पुट करनी है। अब वो किस तरह से करनी है
कि हम टेबल बनाएंगे उसके लिए। ये लेट्स से ये x है, एक सेकंड, लेट्स से हमारे पास है, हम ये लेते हैं जी यहाँ पे x, इधर आ गया जी x और इधर आ जाएगा जी हमारे पास y। तो हम नॉर्मली ये भी कह सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो जब आप टेबल बनाएंगे तो आपने क्या करना है जी कि हमेशा वैल्यूज लेनी है आप लोगों ने -4 से +4 तक, -4 से +4 तक। इसकी वैल्यूज x की वैल्यू ये वजह क्यों है सर? -4 से क्यों लेकर जानी है? -2 से क्यों नहीं मैं लेकर जा सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको कि ये कंपल्शन नहीं होती कि आपने -4 से 4 लेनी है या -100 से 100 लेनी है, व्हाटसोएवर कोई भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे जो हमने पेज पे ड्रा करना होता है तो पेज लिमिटेड होता है, तो हमने ग्राफ का टोटल बिहेवियर चेक करना होता है। तो टोटल बिहेवियर को चेक करने के लिए हम कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ले लेते हैं। तो स्टैंडर्डली हम नॉर्मल अपनी डिस्कशन में हम लोग क्या देते हैं कि आप अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कौन सी वैल्यूज लेनी है तो आप नॉर्मली क्या लेने, -4 से 4 लें, अदरवाइज आप कोई भी ले लें नो इशू। लेकिन हमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइड का बिहेवियर चाहिए होता है, तो -4 से 4 इनफ होता है कि आप उसका दोनों साइड का बिहेवियर ग्राफ का देख सकें। तो अब हम क्या करेंगे कि -4 से 4 लेंगे, तो हम यहाँ पे दी -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो आपने x की वैल्यू खुद से ले ली x एक्सिस के लिए। तो x की वैल्यू है तो इट मीन टू से कि ये एलिमेंट्स किसके होंगे जी, डोमेन के होंगे। क्यों? x की वैल्यू जो आप खुद से पुट कर रहे हैं, तो जो वैल्यू आप खुद से पुट करते हैं वो कौन सी होती है, डोमेन की होती है। तो ये वैल्यू जब आप इस पर्टिकुलर फंक्शन में पुट करेंगे तो वहां से आपको f ऑफ x की वैल्यूज मिलेंगी। यानी कि अब अगर आपने इसमें -4 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -4 पुट करते हैं, तो आप क्या करेंगे जी, इसमें f जहाँ पे x का मान -4 पुट हो रहेगा फंक्शन के अंदर, तो f को -4 का क्या आ जाएगा जी आपके पास स्केयर, -4 का जब -4 का जब आप स्केयर लेंगे तो 18 -4 का स्केयर लेंगे प्लस क्या आ जाएगा जी 2 विच इज इक्वल टू 18। ठीक है, इसी तरह आगे वाली वैल्यू को चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू -3, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो विच इज इक्वल टू क्या आ रहेगा जी 9 + 2 11। जी जी। तो इसी तरह आपको हर वैल्यू के लिए बारी बारी x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो भी फंक्शन होगा तो वहां से आपको y की वैल्यूज आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, -4 पे क्या मिलेगा जी 18, -3 पे क्या मिल गया जी 11, -2 पे मिलेगा जी -2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, -1 का 1 + 2 3, 0 पे क्या मिलेगा जी 2, 1 पे फिर से 3, 6, 11 एंड 18। यहाँ तक बात क्लियर है? हमने सारी वैल्यूज फंक्शन के अंदर पुट की, तो वहां से आपको किसकी वैल्यूज मिल गई, x की वैल्यू पुट करने से y की वैल्यूज आपको सारी मिलती गई। तो जो आपको फंक्शन आउटपुट दे रहा होता है वो मैंने क्या बताया था, वो क्या होता है हमारे पास जी, रेंज कहलाती है। क्लियर है बात? तो आपके पास ये आगे डोमेन और ये मिल था, क्या मिल गई, रेंज मिल गई। तो इस चीज की बेस के ऊपर अब हम क्या बनाएंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे। क्योंकि हमें क्या चाहिए थे, ग्राफ बनाने के लिए अल्टीमेटली क्या चाहिए, ऑर्डर पेयर चाहिए। तो ऑर्डर पेयर में मैंने आपको क्या बताया था कि पहला एलिमेंट किसका होता है, हमेशा x का, डोमेन और का दूसरा किसका होता है, y का, यानी -4 और y का। 18। हाँ जी, गुड। तो -4 पे 18 एक ऑर्डर पेयर मिल जाएगा, इसी तरह -3 पे 11 और -2 पे 16 एंड सो ऑन। ये ऑर्डर पेयर्स आपको सारे मिल चुके हैं, यानी कि आप बाय डिफॉल्ट ये ऑर्डर पेयर्स ऑलरेडी बना चुके हैं। कि यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर मिले हैं आपको, -4 पे 18 का ऑर्डर में पे मिल रहा है, 0 पे 2 और 2 पे 6, ये सारे के सारे क्या बन चुके हैं, हमारे पास ऑर्डर पेयर बन चुके हैं। अब सिर्फ हमारा लास्ट काम क्या है कि इन ऑर्डर पेयर्स को लोकेट करना है हमने अपने XY प्लेन के अंदर, जैसे अभी हम लोगों ने सीखा था कि हमने XY प्लेन पे कैसे जाना है। तो अब हम XY प्लेन पे अगर आप जाएंगे तो इसको इसमें से मैंने कितने पहले प्लॉट करने पड़ेंगे हमें एस वाई प्लेन पे?
9 करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपने -4 से 4 है ना, क्योंकि एटलीस्ट हमें हमेशा कितने चाहिए होंगे, 9 चाहिए होंगे किसी भी फंक्शन के ग्राफ को ड्रा करने के लिए। कोई भी फंक्शन हो आपके पास, कोई भी फंक्शन आ जाए, तो उसको ड्रा करने के लिए आपको हमेशा कितने चाहिए होंगे, 9 पॉइंट चाहिए होंगे एटलीस्ट। 9 से ज्यादा आप जितने मर्जी ठीक ले सकते हैं, लेकिन 9 सर, पॉइंट ठीक अगर हो आप ड्रा करेंगे, आधे पॉजिटिव और आधे नेगेटिव ड्रा करेंगे, तो आपके पास ग्राफ की एग्जैक्ट शेप आउटपुट में मिल जाएगी ठीक आपको। हो ठीक हो सर गया ठीक हो गया। सर सवाल पूछना है, आपने 4 और 18 को क्यों नहीं कंसिडर किया एक ऑर्डर पेयर? 4 और 18 उसको क्यों नहीं ऑर्डर पेयर कंसिडर किया आपने? नहीं, ये सारे जस्ट टू क्लियर, ये सारे ऑर्डर पे हैं। ये जस्ट मैं अंडरलाइन वो ठीक सर्कल में है मैंने लिखे हैं, ये सारे ऑर्डर पे हैं, ठीक है ना, सारे ऑर्डर पे। ठीक इसलिए मैं है। ये यहाँ पे मैंने 3 सर डॉट्स लगाए थे। क्योंकि आपकी ऑडियो थोड़ी कट हो रही थी इसलिए वो हाँ नहीं, वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स हैं, ये सारे ऑर्डर पेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। जी ओके जी, बिल्कुल। अब इसको हम प्लॉट करते हैं, ये ग्राफ की आउटपुट हमें कैसे मिलेगी। तो मैं अभी इसको रेज कर रहा हूँ ताकि हमें स्पेस बन जाए। तो मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ कि लेट्स से हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स थे हमारे पास जी, अब वो आए थे, हम लिखें अगेन कि फंक्शन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ऑर्डर पेयर्स थे हमारे पास एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, जो कि इस फॉर्म में थे यहाँ पे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया जी। तो इसकी वैल्यूज थी हमारे पास, इसकी सारी की सारी वो थी, तो मैं देख के लिख लेता हूँ। अभी मैंने इसकी पिक्चर बना ली थी। अच्छा जी, ये थी हमारे पास कि -4 पे मिला था हमें जी 18 11 6 3 2, एक सेकंड कोई वैल्यू मिस्टेक हो गई। -4 पे है जी 18, -3 पे 11, -2 पे 6, -1 पे 3, 0 पे है जी 2, 1 पे आ गया जी 3, 2 पे अगेन 6 है जी, 11 एंड 18। ले ली, ये हमें इन्फॉर्मेशन लिख ली। अब इसके ग्राफ पे आते हैं हम लोग। अब इसके ग्राफ पे हम लोग मूव करेंगे। तो इसके ग्राफ में सिंपल है कि अगेन आप यहाँ पे जी वाई एक्सिस, और इधर हम ड्रा कर रहे हैं जी एक्स एक्सिस। थोड़ा सा रफ है लेकिन स्केल यूज नहीं किया मैंने। ओके जी, एक्स वाई। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या होंगे जी, लेट्स से दे है जी 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक ये इधर स्पेसेस बना लेते हैं हम लोग, ये स्पेसेस आ गई, और सो ऑन ऐसे ही नेगेटिव साइड पे। तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब एक चीज याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 हमने लिख दिया, ये दोनों तरफ शो होना, ठीक है जी। इधर ये -1 है, ये माइनस, अभी इसको बाद में लिखते हैं वाई एक्सिस की वैल्यूज को। ये ग्राफ कहाँ गया, ओके जी, ये आ गया था हमारे पास लेफ्ट से। तो अब इसमें क्या होगा कि हमने जो वैल्यूज ली थी उसमें हमारे पास जो मेन जो चीज़ थी वो हमने क्या करनी थी कि इनको आपने लोकेट करना था। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे कि इसमें मिनिमम वैल्यू जो है हमारे पास, वो देखें क्या है। मिनिमम वैल्यू है हमारे पास वाई वाली, वो हमें मिल रही है एटलीस्ट, जो हमें वैल्यू मिल रही है वो 2 मिल रही है। अगर आप वाई की वैल्यू देखें तो एटलीस्ट वैल्यू आपको 2 मिल रही है, और मैक्सिमम वैल्यू जो आपको वहाँ पे मिल रही थी वो मिल रही थी आपको 18। ये आपके पास मिनिमम वैल्यू थी वाई की, और ये थी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू थी जब हमने उस ग्राफ को हम लोगों ने ड्रा किया था, कि जब हमने वो टेबल बनाया था। तो उस टेबल में ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हमारे पास आ रही थी। तो हमने उन सब वैल्यूज को यहाँ पे हमने अब लोकेट करना है। तो पहली वैल्यू थी हमारे पास, उसमें जो थी हमारे पास -4 पे -18 था। तो ये x का पहले देख रहे हैं -4, यानी कि -4 पे हमें ऑर्डर पे मिला था जी 18। तो अब हमें y एक्स के ऊपर हमें 18 तक हमें
जाना है, तो फिर आप वाई एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका पेज छोटा होगा। तो आप हम हर यानी कि आप 18 यानी कि इस तरह से 18 तो आप नहीं मार्क लगा सकते। हम क्या करेंगे कि हम इनके बिटवीन गैप इंक्रीज कर लेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ कि पहला इधर 0 था, इधर लेट से ये 5 है, ये 10 है, 15 है, और ये आ रहा है जी 20, कि आपने 5 5 का गैप ले लिया इसके अंदर। तो जब आप 5 5 का गैप लेंगे तो पहला आपके पास ऑर्डर पेयर था -4 पे 18। सॉरी सर, एक्स एक का सवाल था जी जी सर, इसमें अगर हम अगर लाइन उस 18 इस तरीके से करें या उस तरीके से करें, दोनों में सही होगा ना? किस यानी तरीके से -4 18 पॉइंट्स बना ले तब भी 18 मतलब 18 हाँ कट्स लगा ले। 18 पॉइंट बना लेंगे तब भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि वो मैंने सिर्फ इसलिए कन्वीनियंस के लिए हम लोग ये हाँ जी, काम करते हैं, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, अदरवाइज ठीक हो कोई गया। इशू नहीं है। ठीक है, हम्म। ओके जी। अब हमने -4 है, तो एक्स, ये फर्स्ट पॉइंट है एक्स का, ये है जी वाई का। तो आपने देखना एक्स का -4 कहाँ पे, एक्स का -4 कहाँ पे, ये पॉइंट है। तो -4 पे आप स्ट्रेट लाइन लगा लें। वाई पे क्या है जी 18, तो 18 कहाँ पे होगा जी 20 से थोड़ा सा बिलो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा जी 18 मिल जाएगा। तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपस में लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस जगह पे ये जो पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया है, ये पॉइंट एग्जैक्टली कौन से ऑर्डर पे को रिप्रेजेंट करेगा, -4 और 18 को। लेट्स सो इसको मैं P1 का नेम दे देता हूँ। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट P1 आ जाएगा, जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। रिपीट कर रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में सर दोबारा एक सुन लीजिएगा। क्वेश्चन था सर। जी जी सर ये जो हमने पॉइंट्स लगाए हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, ये इक्वल स्पेसेस होनी चाहिए इनके दरमियान, वो जरा बता दें। वो मैंने अभी बताया है कि टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग, जैसे मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर जो मैंने गैप लिया वो 1 1 का गैप लिया है, 1 2 3 4 हर एक के बिटवीन 1 1 का गैप है। लेकिन जब मैं वाई एक्सिस पे गया हूँ तो मैंने गैप लिया 5 5 का, 0 5 10 15 20। तो ये गैप टोटली आप पे डिपेंड कर रहा होता है, इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ग्राफ की वही शेप मिलती है आपको आउटपुट पे। तो आप चाहे ठीक 1 है 1 का सर। गैप ले लें चाहे 2 2 का ले लें, तो वो आपने डिसाइड कैसे करना है कि वो आपकी जो जो जब आप टेबल बनाएंगे तो जब वहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो आपने ये देखना कि आपने मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचना है। अगर लेट से उसमें आपके पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल रही होती वो लेट से 18 की बजाय 180 पे चली जाती, 100 तक चली जाती, तो आप 100 मार्क तो नहीं शो कर सकते बाय एक्स के ऊपर पे अपने बाय हैंड, वो काफी लेंथी प्रोसेस है। हम फिर क्या करते हैं कि हम गैप, हम 0 20 0 20 40 60 80 20 20 का गैप ले लेंगे ताकि यानी हम 20 20 का गैप, यानी गैप बढ़ा ले जितनी मतलब ज़्यादा नंबर आएगा उस हिसाब से हाँ गैप बढ़ा गैप, यस लेकिन हाँ गैप कॉन्स्टेंटली बढ़ेंगे। हाँ बड़े होगा कौन सा, ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप पहले 5 का गैप ले लें फिर 10 का ले लें या 15 का, नो। जो एक आपने डिसाइड कर लिया है वो थ्रू आउट वाई एक्सिस पे वही गैप रहता है। ठीक है, ओके ओके। ओके जी। अब आगे नेक्स्ट ऑर्डर पेयर पे जाते हैं। आपने पहला अभी सिर्फ एक ऑर्डर पेयर हमने प्लॉट किया, इसी तरह इसी सेम स्टेप पे चलते हुए आपने 9 ऑर्डर पेयर प्लॉट करने हैं। आगे वाला ऑर्डर पेयर है हमारे पास, अगर हम देखें, अगर मैं बाय नेम यूज करूँ तो नेक्स्ट था हमारे पास -3 और 11। -4 के बाद जब -3 पे जाएंगे तो वो -3 पे हमें मिल रहा था जी 11 मिल रहा था। तो अब आप -3 को देखेंगे तो यहाँ पे एक्स का -3 यहाँ पे है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन या डॉटेड लाइन आप शो कर लें -3, और -3 पे क्या मिल रहा है 11, तो 11 10 से थोड़ा सा अब ये जगह पे 11 होगा, तो यहाँ पे भी आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। जहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया वो आपको आपका सेकंड पॉइंट मिलेगा जो मैंने रेड में शो किया। इसी तरह आगे वाला पॉइंट हम -3 के बाद -2 पे चेक करेंगे तो वहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बन रहा था वो -2 पे 6 बन रहा था। तो -2 पे 6, तो एक्स का -2 और वाई का, यहाँ पे वाई का क्या मिलेगा आपको 6 मिल जाएगा। तो ये ऑर्डर, ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसी तरह -1 पे जाएंगे तो -1 पे आपको मिल रहा है जी 3, एक्स का -1 और वाई का जी 3 मिलेगा। तो यानी कि इस जगह पे एस्टिमेटली आपने एस्टिमेट कर लिया, क्योंकि ऊपर 5 है 0, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, लेट से 3 हो जाएगा। इसी तरह सारे ऑर्डर पेज को आपने लोकेट करना है। 1 पे आएंगे तो 1 पे फिर मिल रहा है आपको 3, तो वो ये पॉइंट होगा। 2 पे आएंगे तो 2 पे आपको मिल रहा है अगेन 6, तो 2 पे 6 होगा तो वो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा। 3 को के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है 11 का, तो वो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। 4 पे ऑर्डर पेयर बन रहा है हमारे पास जी 18 का, तो ये पॉइंट आएगा। तो ये सारे पॉइंट आपने इसी पैटर्न पे जो मैंने जो 4 लोकेट किए हैं, सारे जो टेबल में पॉइंट्स बन रहे थे उनको इस तरह से आपने लोकेट कर लिया।
और 0 पे आपको क्या मिला था जी, 0 पे 2 मिल रहा था, x 0 पे y का 2 मिल रहा है, तो वो ये पॉइंट बनेगा। ठीक है जी, x 0 पे y का 2। तो ये पॉइंट आई होप सो कि आप सबको ऑर्डर पे लोकेट करना आ गया होगा। तो हमने पहले P1 P2 P3 यस सबको, सर, समझ आ गई सर, आ गई समझ। तो आप इनको जस्ट क्या करो, अब जो आपने लोकेट किए हैं इनको आप कंबाइन कर दो। जब आप इसको कंबाइन करोगे P1 से, तो इसको स्केच करोगे, तो आपने इसको कंबाइन कर दिया सारे पॉइंट्स को। तो ये मैं इनको ग्रीन से इसको मैं स्केच कर कंबाइन कर रहा हूँ, तो ये हमने कंबाइन किया, तो अल्टीमेटली ये आपके पास इसकी शेप आ जाएगी। तो ये हमारे पास उसका ग्राफ बन जाएगा उस फंक्शन का जो अभी हमने देखा था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास ये वाली होगी, जो कि ग्रीन में एक आपके पास एक शेप बनी है, और इस शेप का एक स्पेसिफिक नेम होता है इस ग्रीन शेप का, आपने सब कुछ तो पता भी होगा, इसको हम कहते हैं पैराबोला, पैराबोलिक शेप होती है ये। तो ये हमारे पास पैराबोला। यस सर। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए सिंपल यही स्टेप है कि आपने हमेशा क्या करना है कि टेबल बनाना है, जो भी फंक्शन होगा अगर आपको डिफाइन नहीं है, अगर डिफाइन नहीं है तो फिर आप क्या करें, -4 से 4 के बिटवीन पॉइंट्स लेने हैं, यानी कि कुछ 4-5 नेगेटिव पॉइंट लें, 4-5 पॉजिटिव पॉइंट लें, जब टोटल एटलीस्ट 9 लें फिर ग्राफ की शेप क्लियर हो जाएगी। तो वो पॉइंट्स लेके जो उनको स्केच कर देंगे, उनको शोन कर देंगे, तो आपके पास एग्जैक्ट उसकी शेप आपके पास फॉर्म हो जाएगी। जहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपसे पूछें, एक एग्जांपल मैं वो करवाता हूँ, फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे। नहीं सर, ठीक, क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन नहीं, ओके जी, आगे मूव करते हैं कि जब ये ग्राफ आपने ड्रा कर लेना है, तो इसके बाद इसमें जो आपने देखना है, इसमें जो टाइप्स हैं हमारे पास, मुझे कोर्स ऑफलाइन देखने दें कि कौन सी चीज़ तय की है। ठीक हो गया। हाँ, इसमें अब एक चीज़ डिस्कस करते हैं हम लोग। ग्राफ ड्रा करना आपको आ गया, कि ग्राफ ड्रा कैसे करना है। अब ग्राफ देख के हमारे पास एक अभी हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ आपने देख लिया। एक मैंने चीज़ बताई थी कि फंक्शन है, उसका डोमेन है, उसकी रेंज है। अब हमने डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट को ही देखना है, लेकिन उसको हमने ग्राफिकली देखना है कि जब ऑर्डर पेयर लिखा था तो उसमें आप लोगों ने देखा कि अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स एंड वाई, तो पहला एलिमेंट एक्स है और वाई है। अगर इसको अगर मैं आप एग्जाम्पल दूँ तो 2 एंड 3 है, तो फर्स्ट एलिमेंट एक्स का है, दूसरा एलिमेंट वाई का है। तो एक्स का एलिमेंट आप लोग खुद से उसको इनपुट दे रहे होते हैं फंक्शन को, और वाई का एलिमेंट आपको कोई ना कोई आउटपुट मिल रही होती है, यानी कि ये आपके पास इनपुट होती है और ये आपकी आउटपुट हो रही होती है। तो इनपुट को मैंने बताया था डोमेन और आउटपुट थी रेंज। जब ग्राफ में जाते हैं तो ये जो एक्स एक्सिस है और ये है जी वाई एक्सिस, तो इसमें ग्राफिकली डोमेन रेंज क्या होगी कि ये भी आपने उसी तरह उस वही सेम कॉन्सेप्ट को यूज करना आप लोगों ने, कि जब आप एक्स एक्सिस को देखेंगे तो जो वैल्यूज एक्स एक्सिस के आ रही होती हैं, जो भी वैल्यूज एक्स एक्सिस को आ रही होती हैं, वो हमेशा डोमेन को बता रही होती हैं। ये आपने सिंपल वर्डिंग, सिंपल ये ध्यान में रखना है कि एक्स एक्सिस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपकी डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स एक्सिस ऑलवेज आपकी डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और वाई एक्सिस जो है वो ऑलवेज आपकी रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये बात याद रखना। अब ग्राफ पे कैसे देखना है आपने, कि अगर इसको मैं रेज करता हूँ, अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये लेट्स से एक हम हो जो क्लियर, ओके क्लियर हो गया। अब अगर हमें ग्राफ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस और हियर इज द एक्स एक्सिस, ठीक है जी, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया जी वाई एक्सिस। अब अगर आपको लेट्स से कोई भी रैंडमली ग्राफ गिवन है, कि सिंपल मैं कहता हूँ, ये एग्जांपल बनाते हैं, चलें पैराबोला ही बनाते हैं, अभी जो एग्जांपल बना रहे थे, ये ग्राफ है यहाँ, अभी भी नहीं, अभी सिर्फ सिंपल ग्राफ बनाते हैं ताकि आपको समझ आए बात। लेट्स से यहाँ से ग्राफ शुरू होता है, यहाँ पे ग्राफ आपका एंड हो जाता है, ठीक है जी। और लेट्स से यहाँ पे ये जो पॉइंट है एक्स का 1 है, तो ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है जी, लेट्स से 3 है, और यहाँ पे वाई की वैल्यू है लेट्स से
2 और इस जगह पे y की हाइट मिलती है हमें लेट्स से 4। ठीक है जी। अब जी आगे पर ग्राफ है, यानी कि यहाँ पे 1 है, इधर 2 है, ये 3 है, सो ऑन जो भी है, इधर -1 -2 -3 व्हाटसोएवर, इधर भी -1 -2। इस पूरे एक्स वाई प्लेन पे ये ग्रीन वाला एक ग्राफ आपको गिवन है। अब आपसे ये कहा जाता है कि भाई आपको और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन बस आपको सिर्फ ये पता है कि ये ग्राफ किसी ना किसी फंक्शन का है। ठीक है जी। तो आपको कहते हैं अगर ये ग्राफ किसी फंक्शन का है तो हमें ये बता दिया जाए कि इस फंक्शन की ग्राफ की मदद से देख के ये बताओ कि इस पर्टिकुलर फंक्शन की डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। ठीक है। अब वो आपने ग्राफिकली कैसे बतानी है, तो सिंपल तरीका है कि क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि एक्स एक्सिस जो होगा वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, जो वाई एक्सिस है वो रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने बेसिकली इस ग्राफ को देखना होता है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेरी पे, अभी मैं कंप्लीट टॉपिक पे नहीं जाता, अभी फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई रैंडमली ये पूछे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ये जो मैंने रेड मार्क किया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है, तो आप कैसे देखेंगे? आप क्या करेंगे कि इसी पर्टिकुलर रेड पॉइंट है, यहाँ से आप डाउनवर्ड आएंगे, तो वहाँ डाउनवर्ड जब आएंगे तो वहाँ पे आप आगे देखेंगे तो वहाँ पे एग्जैक्टली आपको रेंज मिल जाएगी। हाँ रेंज नहीं, डोमेन, यहाँ डोमेन मिल पे जाएगा। ये एक्स यहाँ की वैल्यू मिलेगी। तो लेट्स से ठीक ये है। 1.5 है, तो आप कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट रेड है, इस रेड पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे एक्स इक्वल क्या है 1.5 है, 1 पॉइंट और आगे इसी आगे रेड पॉइंट के ऊपर आपको वाई की वैल्यू देखना चाहिए तो वो है लेट्स से 3.2 फॉर वो रेंज एग्जांपल। मिल जाएगी। तो वो रेंज का पॉइंट है, यानी कि ये जो एक पॉइंट है ये किसका पॉइंट है, यहाँ पे रेंज का पॉइंट है, और ठीक हो ये गया जो सर। पॉइंट था ये किसका था, डोमेन का था। तो ये ठीक हो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं हम। अगर आपको अगर क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो था, इसका ऑर्डर पेयर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसका ऑर्डर पेयर है हमारे पास 1.5 इंटू 3.2, ये इस पॉइंट का ऑर्डर पेयर है, ये इसकी लोकेशन है, मैथमेटिकली जो हम बता सकते हैं ये 1.5 3.2 इसकी लोकेशन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की रेड पॉइंट। ठीक हो लेकिन अब हमने इसमें से पूरी इसकी डोमेन रेंज अगर हमने देखनी है तो लेट्स से इसको मैं रिमूव करता हूँ, तो रेड पॉइंट को, तो अगर हम दोबारा वापस जाते हैं, ये अब अगर आपने ये सिर्फ यही इंफॉर्मेशन गिवन है, आपने बतानी है व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो डोमेन के लिए जब आप बात कर रहे होंगे तो आपने देखना है, क्योंकि एक्स एक्सिस को, तो आपने ये देखना है कि कौन कौन सी एक्स की वैल्यूज आपको इस ग्राफ से मिल रही हैं। वो ग्राफ तो सिर्फ लेट्स से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ए से लेके बी तक ग्राफ है, ना उससे आगे ना उससे पीछे, मैंने वो उसको फुल स्टॉप लगा दिया होगा। तो आपने सिर्फ देखना क्या कि सिर्फ सिंपल ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि आपने ये देखना कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर रेंज में वो एक्स एक्स को किस चीज़ को कवर कर रहा है। तो आप देखेंगे कि आपका ये जो हमारे पास इसकी जो लेफ्ट बाउंड है वो है जी एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर, तो 1 से लेके तो 3 तक ये पूरे के पूरे हिस्से में अगर आप देखोगे, अगर आप ये सारे के सारे हिस्से पे आपको क्या मिलेंगे, एक्स की वैल्यूज आपको मिल रही होंगी हर जगह पे, जहाँ पे भी आप ग्रीन ग्राफ के ऊपर आप पॉइंट मार्क करेंगे तो हर जगह पे आपको कोई ना कोई क्या मिलेगी, आपको एक्स की वैल्यू मिल रही होगी। तो वो सारी की सारी वैल्यू तो किसका पार्ट होंगी, डोमेन का पार्ट होंगी। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है हमारे पास जी 1 से लेके 3 तक क्लोज इंटरवल, क्योंकि आखिरी जो पॉइंट है वो मैंने फिल किए हुए हैं, मैं उनको एम्प्टी सर्कल ड्रा नहीं किया। तो 1 से लेके 3 तक जो क्लोज इंटरवल है वो इसकी डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ आप इसको एक और दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि आप क्या करें कि आप जहाँ जहाँ पे आपको ग्राफ नजर आ रहा है तो आप पूरे ग्राफ पे ये देखें कि हर जगह पे अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें, हर जगह पे वर्टिकल लाइन इस ग्राफ के ऊपर ड्रा करें, तो हर वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई आपको एक्स की वैल्यू मिल रही होगी। हर वर्टिकल लाइन के ऊपर कोई ना कोई एक्स की वैल्यू है। जैसे लेट से ये वाली लाइन है तो इस पे एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, आगे वाले पे 2.2 होगी व्हाटसोएवर, लेकिन हर जगह पे एक्स की वैल्यू मिल रही होगी। तो जहाँ जहाँ पे आपको वो वर्टिकल लाइन आपकी जो है वो ग्राफ से इंटरसेक्ट करें, वो पॉइंट आपके डोमेन में शामिल होते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट डोमेन में शामिल होंगे।
तो उस जब आप रेंज की बात करेंगे तो फिर वर्टिकल लाइन की बात नहीं होगी, फिर किसकी बात होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन तो आप जो भी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ग्राफ में इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो उस जगह पे जो y की वैल्यू आपको मिल रही होगी वो सारी की सारी उसकी किसके पार्ट होगा, उसकी रेंज का पार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी रेंज क्या है, इस वक्त आपके पास यहाँ से 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक आपको इसकी यहाँ पे रेंज मिल रही है। तो ये कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास डोमेन और रेंज का। एक और एग्जांपल से देखते हैं कि अगर मैं इसको रेज कर देता हूँ, इधर तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो मैं इसको रेज करके डोमेन रेंज का इसी कॉन्सेप्ट के एक और एग्जांपल करवाता हूँ, आई होप सो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सर ये इसका मकसद क्या था, ये जो आप इतना आपने अभी पढ़ाया कि यानी कि किसी खास पॉइंट्स पे, मतलब इन दोनों के किसी चीज को फाइंड के डोमेन रेंज को फाइंड करने का किसी खास पॉइंट पे, हाँ इसका ये मकसद है। डोमेन रेंज फाइंड करनी है खास पॉइंट पे नहीं, डोमेन रेंज होगा फंक्शन। डोमेन के जो ठीक है वर्ड जब बोलते जाए तो मेरे को पूरे के पूरे फंक्शन को देख रहा होता है, और ग्राफ हुआ पूरे के पूरे फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो आपने पूरे के पूरे ग्राफ या पूरे के पूरे फंक्शन का बिहेवियर देखना होता है कि वो कहाँ कहाँ पे इनपुट ले रहा है, तो कहाँ पे ठीक आपको हो आउटपुट दे रहा है, तो वो चीज हमें ठीक देखनी हो है। गया समझ आई ठीक हो बात? गया ठीक हो गया ओके। सर एक दफा रेंज का दोबारा बता दें। रेंज के लिए मैंने बेटे सिंपल बताया कि आपने जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, हर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है कि आप लेट से रेंज फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें। हॉरिजॉन्टल लाइन से बात क्या है कि जो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गई, यानी कि ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहा हूं मैं जी, ठीक है जी, ब्लू में। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रा की हैं, इनमें से जो लाइंस, इन हॉरिजॉन्टल लाइन में से जो लाइंस ग्राफ के साथ इंटरसेक्ट कर रही होती है ना, वो वाली लाइंस पे जो y की वैल्यू मिलती है वो आपको क्या होती है, रेंज का पार्ट होती है। तो अगर आप 2 से नीचे देखें तो वहाँ पे ग्राफ ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, तो वहाँ पे आपको कोई भी y की वैल्यू नहीं मिल रही। इट मीन टू से कि वहाँ पे रेंज आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। जहाँ सर फिर हम ऐसे करना, इंटरसेक्ट मतलब करें किसी भी वो कोई पहले में कोई फंक्शन दिया जाएगा, तो फिर हम उसका टेबल बनाएंगे, फिर उसको इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कौन सी कहाँ वो लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो ये पता लग जाएगा ये हाँ उसकी डोमेन है। बिल्कुल एग्जैक्टली कि आपको ठीक हमेशा क्या होगा कि मैथमेटिक एक फंक्शन गिवन होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग, कुछ भी हो सकता है। उस ठीक फंक्शन हो का गया आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है, वो पॉइंट्स वगैरह लेके ठीक ग्राफ हो ड्रा गया करके तो वो ग्राफ के वो फंक्शन क्या होगा, इनफाइनाइट मूव कर रहा होगा या कहीं रुक रहा होगा। अगर एरो है तो इनफाइनाइट मूव कर रहा होगा, तो ठीक इनफाइनाइट हो मूव कर रहा है तो फिर आपने देखना कि कहाँ पे उसकी डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है विद द हेल्प ऑफ अ ठीक ग्राफ। समझ रही ठीक बात? हो ठीक हो ओके जी, अब इसको अगर मैं रिमूव करूं तो एक लास्ट एग्जांपल मैं डोमेन रेंज करवाता हूं, देन आपको जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगी। कि लेट्स से एक ये ग्राफ है जी हमारे पास, कि हम ग्राफ ड्रा करते हैं, वो मैंने फाइनाइट बनाया था। लेट्स से हम पैराबोला की ही बात करते हैं। तो ये एक ग्राफ है जी हमारे पास, ठीक है जी, क्लियर है बात? अब इस ग्राफ में देखो कि ये हमारे पास है जी एक्स एक्सिस, सॉरी ये सही नहीं लिखा गया, ये इधर है, ये है जी हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये था जी हमारे पास वाई एक्सिस। अब इसको अगर आपने ग्राफ ड्रा कर लिया और अब आप देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डोमेन देखते हैं, फिर हम रेंज देखेंगे। अब डोमेन की बात होती है तो एक्सिस देखना होता है कि हमें एक्स एक्सिस से क्या वैल्यू मिल रही होती है। तो एक तो मैंने आपको वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉन्सेप्ट बताया कि जहाँ जहाँ पे वर्टिकल लाइन ग्राफ को मीट कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो उस वर्टिकल लाइन की जो वैल्यू होती है वो डोमेन का पार्ट होती है। और जहाँ जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को मीट कर रही होती है वो होती है रेंज के पॉइंट मिलते हैं। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इसको इस तरह से देखें कि लेट्स से कि अगर आप डोमेन ये फाइंड करना चाह रहे हैं तो लेट्स से अगर आप डोमेन की बात करते हैं तो आप क्या करें, ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इस ग्राफ के ऊपर से अगर आप इसको इमेजिन करें, फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि आप ऊपर से एक लाइट थ्रो कर रहे हैं, ऊपर से लाइट थ्रो कर रहे हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है जी। जब आपने लाइट थ्रो की तो ये पूरी की पूरी जब लाइट थ्रो होगी तो लाइट जो शेड है, जो नीचे शेड आएगा, वो शेड किस जगह पे जाएगा, किस जगह पे लाइट नहीं पहुंचेगी। जब ये ग्राफ कर्व है हमारे सामने तो जो शेड है वो कहाँ कहाँ पे जाएगा, जो ऊपर से लाइट आने वाली जो शेड है वो पूरे के पूरे इस हिस्से को
इस पूरे हिस्से को क्या कर रहा होगा, कवर हो कर रहा होगा। यहाँ पे आपके पास साया आ रहा होगा उस लाइट का, ठीक क्यों? हो गया, ठीक वो हो गया। ग्रीन है ना, तो वो यस ग्रीन सर, कर्व नीचे लाइट नहीं आने देगी, वो ठीक ग्राफ है हो वो गया, नीचे लाइट नहीं ठीक आने हो गया। देगा। तो तो ये आपकी रेंज दे देगा, ये आपको डोमेन, डोमेन ये देगा, आपकी क्लियर डोमेन है? डोमेन दे देगा, डोमेन दे डोमेन देगा ये देगा। आप। तो ठीक हो आपने गया, सिंपल क्या करना है कि आप माइंड में ये सोचना है कि आप ऊपर से लाइट थ्रो कर रहे हैं डोमेन फाइंड करने के लिए। ठीक हो गया, जहाँ जिस एरिया में आपके पास आपको शेड मिल रहा है, वो सारे के ठीक हो, सारा एरिया क्या होगा, डोमेन में शामिल होगा। ठीक हो फॉर गया। एग्जांपल फॉर एग्जांपल कि अगर फॉर एग्जांपल कि ये पॉइंट है जी हमारे पास, अब इस केस में ये अभी अभी मैं रेज नहीं कर रहा, इस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो ग्राफ है ये वाला इधर से राइट साइड पे इनफाइनाइट मूव कर रहा है, इधर से लेफ्ट साइड पे इनफाइनाइट मूव कर रहा है। इट मीन टू से कि हर तरफ मूव करता जा रहा है लेफ्ट राइट पे। तो कहीं से भी आप अगर ऊपर से लाइट थ्रो करेंगे इसको उसके ऊपर से, तो कहीं हर जगह पे आपको क्या मिल रहा होगा, शेडो मिल रहा होगा। तो तो ये पूरे का नेगेटिव पूरा, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी रेंज डोमेन हो जाएगी। हाँ गुड। तो ये इसकी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी पूरी की पूरी इसकी क्या हो डोमेन हो जाएगी, जाएगी, डोमेन हो जाएगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक, डोमेन का ठीक हो, कॉन्सेप्ट। अब अगर फॉर एग्जांपल के लेट्स से मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी ग्राफ में इस जगह पे एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक हो गया जी। एक जगह पे अगर ये जगह अगर एम्प्टी हो गया तो इट मीन टू से कि इसी के नीचे यहाँ पर भी शेड नहीं आ रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ तक लाइट आपकी, ये अगर आपने यहाँ से लाइट थ्रो किया तो ये लाइट यहाँ से पास करके यहाँ तक इस पॉइंट तक पहुंच जाएगी। और लेट्स से ये पॉइंट क्या है हमारे पास, सिर्फ एक 2 पॉइंट है। तो फिर हमारे पास डोमेन तो जो है उस डोमेन में से 2 जो है वो शामिल नहीं नहीं होगा। हो, क्लियर होगी बात, डोमेन रेंज ठीक डोमेन की, सॉरी डोमेन की। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये समझ बात आ होगी। गया। सर ये लिमिट से मुराद है, ये जो कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हैं, लिमिट्स अप्रोचिंग अ पॉइंट पर वो नॉट नहीं रीचिंग नहीं देयर। नहीं, ये हम बाद में करेंगे। लिमिट कंसेप्ट इज समथिंग एल्स, वो थोड़ा सा डिफरेंट। अब मैंने किसी चीज को अप्रोच नहीं करवाया, जस्ट मैं शेड की बात कर रहा हूँ, शैडो की बात कर रहा हूँ, मैंने अप्रोच नहीं करवाया। वो हम ठीक 2 लेक्चर के बाद वो बात आएगी अप्रोचिंग केस की, ठीक है ना, ठीक जब हम है, ठीक है। डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। अभी जस्ट ये देखें, ये जस्ट एक समझने के, जैसे हम कहते हैं ना कि जस्ट रफ या देसी स्टाइल कह लें, समझने के लिए कि हम डोमेन को ठीक किस हो गया, तरह से विजुअलाइज कर लेते हैं। ठीक, और ठीक है मैथमेटिकल वे वही था जो आपको मैंने पहले बताया कि आप लाइंस ड्रा करें, तो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है वो डोमेन या रेंज का सर। ये ज़रा इजी का अच्छा कंसेप्ट है सर, इससे हाँ आसानी वो से समझ ये आ गया। आप, इट्स अप टू यू, जिस तरह मर्जी ने। अब ठीक जब हो गया आपको सर, डोमेन फाइंड करनी थी तो देन ठीक, आपने लाइट आपने थ्रो की थी एक्स एक्सिस के लिए। एक्सक्यूज मी सर, रेंज, जी जी सर ये वो कैसे पता चलेगा कि ग्राफ इनफाइनाइट जा रहा है कि नहीं? ये तो आपने तो एरो लगा के बता दिया। वो एरो होगा, डेफिनेटली होगा। वो अभी मैं आपको बता दूंगा, अच्छा, इसका भी आपको पता चल जाएगा। अगर अगर सिर्फ ग्राफ गिवन हो तो एरो होता है उसके अंदर, अगर एरो ना हो तो इट मींस कि वो फाइनाइट है, ठीक है ना। ओके जी। तो अब बात रहेगी इसमें राइट रेंज। होगा तो फिर सर क्लोज इंटरवल होगा। क्या कह रहे हैं आप? ये क्लोज इंटरवल होगा ना सर, अगर फाइनाइट होगा तो। हाँ वो डेफिनेटली फाइनाइट होगा अगर क्लोज इंटरवल है। अगर किसी जगह पे वो हम अगर लेट्स से इसी ग्राफ को अगर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, लेट्स से इस जगह पे इस ग्राफ को मैं स्टॉप कर देता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, वो क्लोज और ओपन इंटरवल का जी कॉन्सेप्ट वही है जो हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है कि मैं यहाँ पे जी यहाँ तो एम्प्टी सर्कल बनाऊंगा स्टॉप करने के लिए, यहाँ इसको फिल कर दूंगा। तो अगर तो वो एम्प्टी है तो फिर डेफिनेटली ओपन इंटरवल पे आप क्लोज करेंगे इस डोमेन को, अदरवाइज क्लोज पे कर देंगे, ठीक है ना। ये वही कॉन्सेप्ट है ओपन क्लोज ओके का। ओके, जब आप इसकी रेंज पे जाएंगे तो रेंज के लिए क्या करना है कि वही जो लाइट आपने थ्रो की थी एक्स एक्सिस की तरफ, वो आपने अब करनी है वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो वाई एक्सिस के ठीक लिए हो, क्या करेंगे कि आपने इस साइड से लाइट थ्रो करनी है। पॉजिटिव से या ये मैं नेगेटिव से? बताता हूँ आपको, बोथ साइड से करनी होती है। अब मैं भी ठीक आपको हो, बताता हूँ, मैं एक एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको आगे एक एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने लाइट बोथ साइड पे थ्रो करनी है। जब बोथ साइड से लाइट थ्रो करेंगे तो आप देखेंगे कि इधर से भी जब आपने लाइट थ्रो करनी है तो ये सारी की सारी जगह से जब लाइट थ्रो होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रेंज फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, लेफ्ट से राइट एक्स एक्सिस की तरफ आपने लाइट थ्रो की है। तो क्योंकि ग्राफ दोनों तरफ था, तो जब ग्राफ आपने थ्रो की है, लाइट आपने थ्रो की है, तो इसमें लेफ्ट राइट जब थ्रो करेंगे तो अब आप देखें कि आपका जो भी एरिया जो शेड होना है वो कौन सा होगा जहाँ पे लाइट नहीं पहुंचेगी, वो जस्ट ग्राफ के इनसाइड ये जो रीजन है, ये सारे का सारा क्या होगा, इस जगह पे लाइट नहीं पहुंच पाएगी। तो ये सारा किस में जाएगा, शेडिंग में जाएगा, यहाँ पे शेडो आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला जहाँ पे शेडो आ रहा है ये सारा का सारा किसका पार्ट होगा, रेंज का पार्ट होगा, जहाँ पे शेडो ठीक मिल हो रहा गया, है आपको, ये ठीक सारा हो रेंज गया, में शामिल होगा। तो ठीक हो गया।
जब आप यहाँ पे आएंगे तो जब आप इस पार्ट को देखते हैं, इस रीजन को, तो यहाँ पे कोई ग्राफ ही नहीं था, तो इस पूरी जगह पे लाइट आपकी पहुंच जाएगी, यहाँ पे शैडो आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो पार्ट है ये रेंज में शामिल नहीं होगा, लेकिन ये सारा का सारा किस में जाएगा, रेंज में जाएगा, जहाँ पे आपका शैडो आ रहा है। तो हम इसमें अब हमारे पास जो इसको लिखेंगे, वो मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे, तो आप क्या लिखेंगे इसको कि ये क्या रीजन है हमारे पास, कि डोमेन 0 to positive infinity सर। 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसकी क्या बन जाएगी हमारे पास, 0 क्योंकि उधर फील्ड है तो 0 के पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा तो पॉजिटिव रेंज आ जाएगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी। ये आगे इसकी रेंज की बात आ जाएगी, ये डोमेन और रेंज की बात आ जाएगी। अब इसमें लास्ट चीज जो अभी आप लोगों ने पूछा कि डोमेन को जब मैंने फाइंड किया था तो मैंने जस्ट ऊपर से लाइट थ्रो की थी, नीचे से मैंने लाइट थ्रो नहीं की थी, ठीक है ना। अब इन एक्चुअल सेंस हमने दोनों साइड से थ्रो करनी होती है, लेकिन इसमें क्यों नहीं की हमने, कि इसमें ये देखो कि इसमें जो हम ग्राफ है, जो ग्राफ एक्स एक्स के ऊपर है, समझ रही बात की, ठीक हो गया सर। हमने ऊपर थ्रो करनी थी। तो अगर लेट से इसको मैं रेज कर दूं, दूसरी एग्जांपल बनाते हैं, जैसे कर दे तो लेट्स से कि अगर ग्राफ इस तरह का हो कि, क्योंकि इन रियल सेंस आपने बोथ साइड से थ्रो करनी होती है जी, हो गया। ये है एक ग्राफ मैं बना रहा हूँ जी ग्रीन में, लेट्स से ये ग्राफ है जी इस तरह से, ठीक है जी, ठीक हो गया। तो इसमें जब आप लाइट थ्रो करेंगे डोमेन फाइंड करने के लिए, तो बेसिकली आपने देखना कि शैडो डेवलप करना है ना आपने, तो शैडो कब डेवलप होगा, शैडो डेवलप किस पे ऊपर करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर शैडो डेवलप करने के लिए आपकी अपनी थिंकिंग है कि आपने कहाँ से लाइट थ्रो करनी है। तो ये सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर राइट साइड पे देखें इस सेंटर से, तो आप नीचे से लाइट थ्रो नहीं कर सकते, क्योंकि शैडो बनाना है आपने एक्स एक्सिस के ऊपर डोमेन फाइंड करने के लिए, तो आपको लाइट ऊपर से थ्रो करनी पड़ेगी, तो आपको जो शैडो से आपको मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इधर से इस पर्टिकुलर पॉइंट से नेगेटिव साइड पे आते हैं, तो आपको लाइट अब यहाँ से थ्रो आप नहीं कर सकते, आपको यहाँ से लाइट थ्रो करनी पड़ेगी, क्योंकि शैडो किस पे बनाना है आपने, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ से लाइट थ्रो होगी, तो फिर बोथ हमेशा बोथ साइड से होगी, तो फिर आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जब आपने लाइट थ्रो किया तो शैडो आपको क्या मिल रहा है, इधर भी पूरा का पूरा शैडो मिल रहा है और इधर भी पूरा का पूरा आपको, यानी जब सर यानी हॉरिजॉन्टल होगी तो हमें वाई एक्सिस पे फेंकनी है लाइट, ताकि वाई एक्सिस पे पड़े। जी जी, आपने ध्यान में रखना कि आपने शैडो खुद से बनाना है और ग्राफ को देख के आपने देखना है कि लाइट कहाँ से आपने थ्रो करनी है और आप शैडो को मैच अगर एक्स एक्सिस बारी होगी तो एक्स एक्सिस के हिसाब से और वाई की बारी होगी तो वाई एक्सिस। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसमें अगर आप देखेंगे, अब अगर हम वाई एक्सिस के बारे में जाते हैं, तो अगर हम, ये तो होगी डोमेन की बात होगी, अब आपने जब लाइट थ्रो की तो पूरे के पूरा ही हर चीज कवर हो रहेगी, तो इसकी डोमेन जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी। जब रेंज के लिए जाएंगे, तो अब रेंज के लिए जाना तो शैडो किस पे चाहिए, इस वाई एक्सिस पे शैडो चाहिए, तो आप यहाँ से कोई भी लाइट थ्रो नहीं कर सकते, आपको थ्रो कहाँ से करनी पड़ेगी, इस जगह से, इस जगह से आप लाइट थ्रो करेंगे तो फिर ही आपको शैडो यहाँ पे वाई एक्सिस पे मिल रहा होगा। तो इसी तरह इधर जब आप नीचे आएंगे तो इधर से आप इस साइड से आप लाइट को थ्रो कर रहे होंगे, तो फिर आपका एग्जैक्ट शैडो आपका डेवलप होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, डोमेन और रेंज मिल जाएगी। क्लियर होगी बात डोमेन और रेंज की ग्राफिकली। डोमेन का एक पॉजिटिव है, डोमेन की एक साइड और रेंज की, डोमेन की हमें एक्स वाई प्लेन में देखना पड़ेगा और रेंज को एक्स वाई प्लेन में। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक हो गया। तो आज का जो हमने अभी लेक्चर एंड करते हैं, अब आज का जो हमने जो मेन जो चीज था वो हमने डिस्कस शुरू किया था, काम हमने समरी के तौर पे बता देता हूँ ताकि आप अपने लेक्चर नोट से देख लीजिएगा कि मैंने सेट से बात शुरू की थी, बताया था कि अब सेट्स को, दो सेट को रिलेट करने के लिए हमें जो रूल डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, हमारे पास फंक्शन होता है, फंक्शन होता है। उस फंक्शन को जो आप इनपुट देते हैं वो आएगी जी डोमेन, जो आउटपुट देगा वो आपको मिलेगी रेंज। डोमेन हमेशा एक्स का एलिमेंट होता है, रेंज होता है वाई का एलिमेंट होता है। फिर वो टेबल बनाना सीखा। हाँ, और ग्राफिकली जब फिर ग्राफ हमने बनाना सीखा तो उसके लिए आपको क्या चाहिए था, टेबल चाहिए था। एक्स और वाई के आपने 9 पॉइंट्स लिए, आपको क्या मिल गया, टेबल मिल। और उसके बाद हमने ऑर्डर पेयर की बात की, तो ऑर्डर पेयर में हम लोगों ने क्या किया था कि ऑर्डर पेयर के हमने यहाँ पे लोकेट करना सीखा था ग्राफ के अंदर, उसको कंबाइन करके ग्राफ बन गया। और लास्ट में हमने देख लिया कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करनी है बाय यूजिंग टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एक लाइटिंग का कॉन्सेप्ट देख लिया हमने और एक मैंने लाइन के थ्रू आपको बता दिया, तो किसी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब एक दफा जरा अटेंडेंस बता दें कौन कौन एब्सेंट है यार। सीएमएस पे देखो, सीएमएस पे अपलोड होगी हुई है।
स्टूडेंट सर पोर्टल जी में देख मेरी लो, स्टूडेंट अटेंडेंस पोर्टल नहीं लगी अपने सर पोर्टल जी, पे देखा मेरी करो। अटेंडेंस नहीं लगी सर ने खुद ही देख के सर लगा मैं दिए यार। क्या नाम है जी बच्चे, बोलो कौन कह रहा है मेरी अटेंडेंस नहीं लगी, बताएं। सर वसीम अकरम वसीम अकरम, अभी देख लेते हैं जी वसीम अकरम की। ओके बच्चे, क्लास 10 तो खत्म हो गई है, आप लोग अपनी पीडीएफ देखिएगा, पीडीएफ के ऊपर फंक्शन एंड ग्राफ का फाइल देखिएगा, वो रीड ठीक हो, कीजिएगा। उसके अलावा एक दो आपको मैं यूट्यूब के लिंक सेंड करूंगा आप लोगों को, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड किए थे, लेकिन आई थिंक आप लोगों को कुछ ऐड नहीं है, तो मैं यहाँ पे ठीक भी होगा, शेयर कर दूंगा, ठीक तो होगा, वहाँ से जज़ाकल्लाह। आप सर ये लेक्चर अपलोड कर देंगे आप सर आप हाँ व्हाट्सएप का ये लिंक भेज दें प्लीज, मैं भी ऐड नहीं हुआ होगा, व्हाट्सएप का लिंक चैट मैं में भेज दें। मैं दोबारा जज़ाकल्लाह। इसी की चैट में मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ, आप लोग ऐड हो जाएगा, वहाँ पे मैं मटेरियल शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक होगा सर, जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व सर ये लेक्चर आप शेयर कर देंगे हाँ हाँ मैं कर दूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है ये, अभी मैं शेयर भी कर दूंगा। थैंक यू सर अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। लीव कर दें आप लोग सारे, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, या इधर ही नेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई भी इशू होगा तो, ठीक है। मुझे पता ऐसे तो नहीं, मेरे को तो कोई नहीं आया, मैं तो 3 घंटे ऐसे फिक्स है, आई डोंट हैव एनी आइडिया।